जयपुर में आई तबाही वाली बारिश ने हर जगह एक डरावना मंजर खड़ा किया। गलता पीठ को भी काफ़ी नुकसान इस बारिश के कारण हुआ है। यहाँ पर जगह जगह मिट्टी खिसक आई है, पत्थर भी आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये राहत का काम भी यहाँ पर जारी है। मिट्टी यहाँ पर 3 से 4 फीट तक जमा है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये एक बड़ा धार्मिक पीठ है, लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। हालांकि यह बात सही है, कोरोना काल में अभी ये भक्तों का आना जाना यहाँ कम है, लेकिन अभी यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था, और क्या इससे पहले इस तरह से कभी गलता पीठ को नुकसान हुआ है भीषण बारिश के चलते? हम बातचीत करते हैं गलता पीठ के पीठाधीश्वर जी से। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, गलता पीठ एक बड़ा धार्मिक स्थल है, लेकिन इस बार बारिश ने शायद सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत पहले, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व, सन 1981 में 19 जुलाई को यहाँ पहली बार जो बाढ़ का जो स्वरूप बना था, वो वहाँ ऊपर एक क्यारा बांध है, जो राजा कुंड, यहाँ जो गलता जी के 7 कुंड हैं उनमें सबसे पहला कुंड राजा कुंड है। उस राजा कुंड से ऊपर वो बांध था, जो एक मिट्टी का बहुत बड़ा बांध रहा है, जो पानी का बड़ा कैचमेंट एरिया भी था। तो वो ठीक से संभाल नहीं होने के कारण वो अधिक वर्षा के कारण टूट गया था, और उस टूटने से मिट्टी और पत्थर पूरी तरह से कट के पहाड़ों से यहाँ आ गए थे, जिसके कारण सारे कुंड, सारे मंदिर, सारी हर जगह हर इमारत उस समय पूरी तरह से ध्वस्त हुई थी। रास्ते नहीं बचे थे आने जाने के लिए, और बड़ा बुरा हाल था, जिसको ठीक करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। और उसके बाद में यहाँ आवक जावक ठीक से हो पाई, और उसके बाद भी सन 2012 में यहाँ पर फिर से एक बार अच्छी वर्षा के कारण सारे कुंड फिर से मिट्टी से भर गए थे, बहुत सारी दीवारें क्षतिग्रस्त हुई थी। अब इस बार जो ये वर्षा हुई है, इस वर्षा ने फिर से वही स्थिति उत्पन्न कर दी है, और इसका मुख्य कारण वही क्यारा बांध है, जिसमें होकर के मिट्टी कट कट के बार बार नीचे आती है। और मैंने इसके विषय में बहुत बार सरकार को भी अपनी तरफ से प्रतिवेदन दिया है, और सरकारी अधिकारियों को भी बहुत बार कहा, लेकिन जो है वो स्थिति अभी तक नहीं हो पाने के कारण ये स्थिति बन रही है। तो मैं इस अवसर पर जो है ये समझता हूँ कि इस बार सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए कि ये बांध यदि निर्मित नहीं होगा तो ये स्थितियाँ यहाँ की ठीक नहीं होंगी। गुरुदेव, एक चीज़ हमने देखा था, आपने 1981 की बात बताई थी कि उस वक्त भी जब बाढ़ आई थी, भक्त आए थे, कई बार सेवा अपनी दे गए, और काफ़ी जल्दी ये मतलब आसान हो गया था। इस बार कोरोना काल में भक्त वगैरह आ नहीं रहे हैं, लेकिन सितंबर से पहले ऐसा कहना है कि सितंबर तक शायद फिर से मंदिरों को, देवस्थान को दर्शनों के लिए खोल दिया जाए। तो क्या आपको लगता है उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा? क्योंकि देखिए, जगह जगह पत्थर खिसके हुए हैं, पानी का बहाव भी ज़्यादा है, कीचड़ मिट्टी भी जमा है। देखिए, बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर मशीनों के द्वारा काम हो सकता है, जैसे जेसीबी मशीन वगैरह जा सकती हैं, और उनके पहुँच में जो चीज़ें हैं वहाँ तक वो काम कर सकती हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी आज भी हैं गलता जी की, जहाँ पर इस तरह की मशीनें नहीं जा सकती। वहाँ मानवीय स्तर पर ही कार्य हो सकता है। तो वहाँ पर जैसे मंदिरों के अंदर मिट्टी भर चुकी है, तो वो भी लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा ही वो कार्य हो सकता है। तो वो एक तरीका है जो जिसके लिए मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय उसमें लगेगा। ऐसा आसान नहीं है कि कोई 10, 5, 15, 20, 25 दिन में ये काम हो पाए। मुझे लगता है इसमें कम से कम 2 से ढाई महीना लग जाएगा अभी इसको सामान्य होने में। तो ये तो समय लगेगा। हालांकि ये ठीक है, रास्तों से जहाँ पर मशीनें आ रही हैं वो उनको चलने फिरने योग्य वो हो जाएंगे, तो ये मैं ज़रूर समझता हूँ। लेकिन मंदिरों में, सीढ़ियों में, जहाँ ऊपर कुंडों में जाने लायक जहाँ जहाँ स्थिति, कई कुंड मिट्टी से सराबोर हो चुके हैं, उनकी सफाई करना, उनमें वापस से पूरी मिट्टी उनकी बाहर निकालना, वो अभी बड़ा, जैसे अभी ऋषि पंचमी आ रही है, यहाँ यज्ञवेदी कुंड में एक बहुत बड़ा आयोजन हमेशा होता रहा है, जिसमें लोग जो है ऋषि तर्पण करते रहे हैं, जो उसके लिए बड़ा, चूँकि ये तपोभूमि है गलता जी, और ऋषि गालव ने यहाँ पर 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसके कारण ये गालवाश्रम कहलाता है। और वो जो यज्ञवेदी कुंड है, वहीं बैठ करके वो तपस्या करते थे। तो वहाँ पर लोग परंपरा से सैकड़ों की तादाद में आकर के वहाँ पर हेमाद्री संकल्प और ये सब कार्य, ऋषि तर्पण आदि करते हैं। तो वो भी इस बार करना बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि जो है ये बहुत समय नज़दीक आ गया। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है। तो अब ये स्थितियाँ बड़ी जटिल हैं, और बड़ा ये कष्टप्रद ये इस समय वातावरण बना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्यारा बांध है, यदि ये ठीक से बन पाता है तो न केवल गलता जी बल्कि इसके आसपास 3-4 किलोमीटर तक
पानी का लेवल बहुत ऊंचा आ जाएगा और कुओं में और जितनी भी ऐसी बावड़ियाँ वगैरह आसपास हैं उन सब में भी पानी की बहुतायत होगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल है। 1 सितंबर से जो मंदिर खुलने की बात हो रही है, देवस्थानम खुलने की बात हो रही है, किस तरह की अपनी ओर से आप भक्तों को भी एक तरह से आश्वासन देंगे, सरकार को भी देंगे, कोरोना काल में सब कुछ सजगता से होगा, सावधानी से होगा? और क्या ये जो कोरोना काल था मुश्किल वाला नहीं रहा आप लोगों के लिए भी? नहीं, इसमें तो देखिए कोई संदेह नहीं है। आज 5 महीने से यहाँ पर कोई आवागमन नहीं है। मंदिर एक ऐसी व्यवस्था है जो सदैव से परंपरा से भक्तों के सौजन्य से चलती है और भक्तों का जहाँ आना जाना नहीं है वहाँ कितनी कठिनाई हो सकती है ये सभी मंदिर वाले इस बात को अच्छे से समझते हैं। और ऐसा नहीं है, भक्त लोग भी समझते हैं, जनता भी इस बात को समझती है कि मंदिरों में सहयोग से ही सब कुछ काम चलता आता है। तो ये तो एक बड़ी भारी दिक्कत है ही, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। लोग जो आते हैं वो सब भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। हमारा भी भाव ये है कि उनका भी, उनके जीवन को कोई कठिनाई ना हो, उनको कोई स्वास्थ्य की कठिनाई ना हो, ना वो बीमार हो, ना या मंदिर से प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों को कोई प्रकार की कठिनाई हो, यहाँ आने जाने वाले लोगों को कोई कठिनाई हो, तो वो रक्षा बहुत ज़रूरी है। और जैसा एक बात ये भी है कि श्रद्धालुओं को एक तरह से व्यवस्थित करना, रेगुलेट करना, वो बिना प्रशासन के सहयोग के संभव नहीं है। तो ये पहले भी हमने सीएम साहब को वीसी में भी ये बात, अपनी जो समस्या है वो इस रूप में हमने प्रकट की भी है कि ये जो श्रद्धालुओं का जो समुदाय है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको व्यवस्थित से ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा सहयोग आवश्यक है। और उसके बिना यदि मंदिरों को खोला जाता है या ऐसे स्थलों को खोला जाता है जहां समुदाय के रूप में लोग दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े संख्या में लोग आते हैं, तो वहां पर बिना प्रशासनिक सहयोग के ये संभव नहीं है। ये है गलता पीठ। और गलता पीठ की यदि मैं बात करूं तो ऋषि गालव की ये यज्ञ स्थली है, तीर्थ स्थल है, पावन स्थल माना जाता है। लेकिन बारिश के चलते इसे काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि अभी राहत काम आप देख रहे हैं, पत्थर हटाने का काम जारी है, क्योंकि अरावली पर्वत की जो ये श्रृंखला है, ये पत्थर ऊपर से लगातार नीचे पड़ते रहे, पानी यहाँ पर जमा हो गया, पहाड़ियों से लगातार अब भी पानी आ रहा है। मिट्टी के जो हैं, मिट्टी यहाँ पर घुटनों तक, मंदिरों के अंदर तक भर गया है, तो उससे निकालने का काम तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कुल मिलाकर ध्वज स्तंभ है, यहाँ पर भक्त भी हैं। भक्त अभी फ़िलहाल उन लोगों का आना बंद है, लेकिन जैसे ही सितंबर में शुरू होगा एक बार फिर से, उससे पहले जितनी ज़्यादा यहाँ पर साफ़ सफाई की जा सके उसकी कोशिशें शुरू हो गई है। फ़िलहाल तो गलता पीठ भी शायद इस मौसम की भीषण बारिश के चलते अछूता नहीं रहा और यहाँ पर भी तबाही का मंजर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, गलता पीठ, न्यूज़ 24। मैं इस अवसर पर एक बात जो विशेष रूप से सरकार के सामने लाना चाहता हूं वो ये है कि गलता जी में जिस तरह से इस क्यारा बांध का नुकसान वर्षा से बार बार हुआ है, उसके चलते हुए अब ये गलता तीर्थ लगभग नष्ट होने की कगार पर है। ये जो उसका जो क्यारा बांध है वो 0 लेवल पर आने की स्थिति में आ रहा है और ये अगर अब नहीं संभाला गया तो कभी भी नहीं संभल पाएगा, ये मैं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देना चाहता हूँ। और इसके पीछे का कारण, और इसके पीछे कारण यह है कि वो एक इस क्षेत्र का एक बड़ा वाटर कैचमेंट एरिया है जिसको इसमें बराबर 1981 की बाढ़ के बाद लगातार हर वर्षा में हानि हुई है। तो इसके चलते हुए अब ये जितनी तेज वर्षाएं होती हैं इसने बुरी तरह से इसको नष्ट ध्वस्त किया है और इस बार की जो वर्षा है इसने काफ़ी हद तक इसको नष्ट किया है। हमने भी गलता के जो प्रबंधन की ओर से भी हमने बराबर ये प्रयास किया, बार बार कई तरह के एनिकेट हमने वहाँ बनाने की कोशिश की, छोटे जिस स्तर पर गलता जी की व्यवस्थाएं बन पाई, कुछ लोगों के सहयोग से उसको करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो अपर्याप्त रहा है और बार बार वो क्षतिग्रस्त होकर के उसमें नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गलता जी पर मौजूद हूँ, राजस्थान में, या मैं कहूँ कि जयपुर में बारिश को थमे 100 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अरावली पर्वतमालाओं की त्रिचला पहाड़ियों के बीच में स्थित इस गलता जी पीठ में अब भी पानी लगातार पहाड़ियों से इस तरह से बहता हुआ आ रहा है। अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर यहाँ पर बारिश हो रही होगी। केवल एक दिन की बारिश की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उस दिन लगातार 8 से 10 घंटे तक जो बारिश हुई थी उसी का नतीजा है कि पानी अब तक पहाड़ियों से इस तरह आ रहा है। और इस पूरे गलता जी तीर्थ में भी पानी तो भरा हुआ ही है, साथ ही यहाँ पर घुटनों तक कई जगह पर आपको मिट्टी भरी हुई नजर आ जाएगी। कोरोना काल में भक्त यहाँ पर नहीं आ रहे हैं,
ऐसे में जो पहाड़ी दुर्गम वाला इलाका है, यहाँ जहाँ तक मशीन पहुँच सकती है, पहाड़ियों के जो रास्ते हैं वहाँ से पत्थरों को हटाया जा रहा है, मिट्टी को हटाया जा रहा है और सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो मंदिर का इलाका है वहाँ पर अभी भी इसी तरह से वहाँ पर लगातार पानी जमा हो रहा है और मिट्टी का बहाव भी यहाँ पर लगातार बना हुआ। तो फिलहाल गलता जी का यह नज़ारा देखने वालों के लिए खूबसूरत हो सकता है, लेकिन उसने 1981 की तरह एक बार फिर से इस तीर्थ स्थल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गलता जी तीर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गालव ऋषि ने करीब 100 साल तक यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और उसी के बाद उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया था, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं। कहा जाता है कि आप किसी भी तीर्थ में हिंदुस्तान में जाके दर्शन कर लीजिए, गलता जी में आकर यहाँ के कुंड में आपको डुबकी लगानी पड़ती है, तभी वो तीर्थ पूरा माना जाता है। सरोवर यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है, उसकी अपनी बड़ी महत्वता है। लोग भी इसी के चलते यहाँ पर आते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो गलता जी का ये नज़ारा मनोरम ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसने इस तीर्थ स्थल पर इस कदर से कुछ तबाही का मंजर खड़ा किया है कि बारिश को याद करने के बाद शायद लोग अब परेशान हो जाते हैं कि 8 घंटे की बारिश के बाद ही किस तरह से यहाँ पर इतना पानी जमा हो गया, किस तरह से यह पूरा इलाका अब सुनसान हो गया, लोगों के आने जाने के रास्ते तक बंद हो चुके। फिलहाल तो यहाँ से साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि जब भी एक बार केंद्र सरकार अपने कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मंदिरों को खोलने की इजाज़त दे तो भक्त जो हैं उन्हें परेशानी ना हो। जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई है, यदि देखना है तो आपको गलता जी पीठ आना पड़ेगा और इस पीठ के मंदिरों के अंदर तक भी मिट्टी अब जमा हो गई है। इस वक्त मैं पापड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर करीब 5.5 फीट से भी ज़्यादा की मिट्टी जमा है और यदि मुझे भगवान के अगर दर्शन करने हैं तो मुझे इस मिट्टी से इस तरह से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए श्री राम दरबार है, यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का यहाँ पर, लेकिन मिट्टी में किस कदर ये पूरा प्रतिमा भगवान की धंस चुकी है, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि पूरी तरह ये आधी से ज़्यादा पानी में धंस चुका है। इसी तरह यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं, ये सब भी पूरी तरह इसी तरह से यहाँ पर मिट्टी में धंस चुकी है। पानी का बहाव क्या तेज रहा होगा, किस कदर मिट्टी इस मंदिर के अंदर आई होगी और किस कदर यहाँ पर ये होगा। ये देखिए कूलर पड़ा है, ये मंदिर का कूलर है यहाँ पर, यह कूलर भी पूरी तरह अब इस तरह से धंसा हुआ है। मंदिर में जहाँ देखेंगे आपको पूरी तरह मिट्टी ही मिट्टी भरी नज़र आएगी और मंदिर का यह नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर देखिए ये एक मंदिर है। मैं पुजारी जी से बात करता हूँ यहाँ के कि क्या हालत रही होगी जब यहाँ पर तेज़ी से बारिश आई। पुजारी जी, ये भगवान श्री राम दरबार है, ये पूरा देखा जाए राम लक्ष्मण जी सीता जी की प्रतिमा है, क्या हमेशा से ऐसी थी या अभी ऐसा हुआ? नहीं, हमेशा से नहीं, अभी जो बारिश आई उसके अंदर ही ऐसा हुआ है। ऐसा इतनी तेज बारिश आई कि गेट लगाने का भी मौका नहीं मिला, एकदम से पूरा वेग आया मिट्टी का और सब एकदम से पूरा मंदिर भर गया। तो अब मंदिर भर गया। ये देखिए बजरंग बली है, हाँ। तो वो भी शायद पूरी तरह मिट्टी में अब धंस चुके हैं, लेकिन ये अब कैसे निकाला जाएगा? इतनी तो बहुत मुश्किल नहीं होगा काम? इससे किसी कारीगर के द्वारा निकाला जाएगा, या गधे वगैरह बुलाने से पड़ेगा। जब जाए 2 दिन का काम तो नहीं लगेगा? एक दिन की तो एक कम से कम महीना भर तो लगेगा। तो भगवान राम जी की ये प्रतिमा है और यह बताने के लिए काफ़ी है कि बारिश की तबाही इस गलता पीठ के साथ साथ जयपुर के कई इलाकों में इसी तरह से नुकसान करके गई। भगवान राम जी की अब इस मंदिर में फ़िलहाल तो कोरोना काल के कारण भक्तों का आना जाना नहीं है, लेकिन यदि भक्त अपने भगवान श्री राम, अपने आराध्य देव को यदि इस हालत में देखते तो शायद उनके लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात होती। साथ ही यह सोचने पर भी एक सवाल, बड़ा सवाल होता कि आखिरकार इस तरह की जब घटनाएं होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि गलता जी एक पावन तीर्थ माना जाता है, गलता ऋषि का तपोस्थली मानी जाती है। वहाँ पर यदि पानी अचानक इस तरह से बहकर आता है, क्योंकि आज से पहले एक चीज़ और बताइए, आज से पहले कभी देखा आपने इस तरह का इतना पानी, इतनी मिट्टी? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अचानक इस बार ही अचानक जो है बारिश का। मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ गलता ऋषि जो गलता तीर्थ है उसके प्रमुख कह चुके हैं कि 1981 में इस तरह का एक माहौल देखने को मिला था बाढ़ का, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं दिखा। शायद भगवान श्री राम के या राम दरबार की ये प्रतिमा बताने के लिए काफ़ी है
कि किस तरह बारिश का मंजर यहाँ पर रहा होगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।